हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आईएनटी बैंकिंग पॉइंट चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाय नाउ पे लेटर और क्रेडिट कार्ड के बारे में। अक्सर आप लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि बाय नाउ पे लेटर ले या फिर क्रेडिट कार्ड ले, बेस्ट बेनिफिट कौन देता है और आसानी से कौन मिलता है और किसको लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम बता दें बाय नाउ पे लेटर के बारे में। देखिए, बाय नाउ पे लेटर बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो आपको क्रेडिट लिमिट देती है। क्रेडिट लिमिट कहने का मतलब है कि एक लोन देती है जिसका इस्तेमाल आप अभी करते हैं और उनके जो समय दिया जाता है उस पर पेमेंट कर देती हैं, तो चार्ज देना नहीं पड़ता है। लेकिन ज़्यादातर देखोगे कि बाय नाउ पे लेटर की जो सर्विसेज कंपनी देती है वो कहीं ना कहीं कोई एनबीएफसी कंपनी के साथ टाई अप रहती है, पार्टनरशिप किए हुए रहती है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से, तब जाकर आपको वो बाय नाउ पे लेटर या फिर पोस्ट पेड की लिमिट देती है। लेकिन जो बाय नाउ पे लेटर लिमिट होता है इसमें सभी कंपनियों का रूल्स अलग होती हैं। कोई कंपनी आपको 15 दिनों का समय देता है चुकाने को, तो कोई कंपनी आपको 20 दिनों का, तो कोई कंपनी आपको 30 दिनों का समय देता है। लेकिन अगर हम क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करें तो क्रेडिट कार्ड बैंकों की तरफ से जारी किया जाता है जिस पर आपके एलिजिबिलिटी के अनुसार उस पर लिमिट दिया जाता है, और जो लिमिट रहता है वो बैंक का ही पैसा रहता है जिसका अभी आप इस्तेमाल करते हो, और वो जो डेट रहता है, मतलब जो बिल पेमेंट करने का डेट होता है उस तक आप पेमेंट कर देती हो, तो ऐसे में आपसे चार्ज नहीं किया जाता है। हालांकि क्रेडिट कार्ड पर बहुत सारे हिडन चार्जेस भी आपको देखने को मिलेंगे, लेट पेमेंट चार्ज, उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज, कैश विड्रॉ करते हैं उस पर चार्ज, बहुत सारे चार्ज क्रेडिट कार्ड पर देखने को मिलेगा। लेकिन सही ढंग से अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे, क्योंकि अक्सर क्रेडिट कार्ड से देखा जाता है कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर अलग अलग वेबसाइट या फिर अलग अलग प्रोडक्ट पर ऑफर चलते ही रहते हैं और क्रेडिट कार्ड पर आपको रिवार्ड पॉइंट भी दिए जाते हैं। तो इस तरह से क्रेडिट कार्ड आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। लेकिन अगर हम बाय नाउ पे लेटर के बारे में बात करें तो आपका जो सिविल स्कोर होता है उसमें बाय नाउ पे लेटर का जो लिमिट है वो एक क्रेडिट लाइन लिमिट होता है। और अगर आप देखोगे, अभी कभी आप लिए होंगे तो आप चेक कर लेना, आपके सिविल में या तो वो पर्सनल लोन के तहत दिखा रहा होगा, नहीं तो कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन के तहत आपको दिखा रहा होगा। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड लेती हैं तो वही आप अपना सिविल चेक करना, वहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड में दिखाई देता है। इससे फ़र्क ये पड़ता है कि अगर आप बाय नाउ पे लेटर 3-4 ले चुके हैं और मानकर चलो 3-4 क्रेडिट कार्ड ले चुके हैं और कभी भी कोई बैंक से आप लोन वगैरह लेने जाओगे तो बैंक ये देखेगा कि भाई आप तो बाय नाउ पे लेटर लिए हुए हो, तो देखेगा कि इतना लोन ये ले रखा है पहले से। हालांकि वो देखेगा कि इतना क्रेडिट कार्ड है तो इसका मतलब है कि बंदा ट्रस्टेड है और बहुत सारे बैंक जो है अपना पैसा यानी अपना लिमिट जो है क्रेडिट कार्ड में दे रखी है। इस तरह से जो है आपको लोन जल्दी दे सकती है जो कि क्रेडिट कार्ड से। लेकिन वही बाय नाउ पे लेटर अगर आप ज़्यादा लिए रहते हैं तो आपके सिविल में ज़्यादा लोन दिखाई देंगे, तो इससे जो है बैंक आपको लोन देने से मना भी कर सकती है, मतलब हिचकिचा सकती है। फिर आप एक्सप्लेन करोगे सर ऐसा है वैसा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। अगर हम बाय नाउ पे लेटर के इम्पैक्ट के बारे में बात करें जो सिविल पर, तो मैं आपको बता दूं कि ये बाय नाउ पे लेटर जितने भी होते हैं इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके सिविल पर पड़ता है। आपका सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा खराब कर देती हैं। बहुत सारे ऐसे कंपनियां होती हैं जो सब्सक्रिप्शंस वगैरह चार्ज लेती हैं, आपको पता नहीं होता है और आप उसका भरपाई नहीं करते हैं, तो ऐसे में आपका सिविल धड़ाधड़ बहुत डाउन कर देती हैं। लेकिन अगर हम क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करें तो अच्छा से इस्तेमाल करोगे तो भाई आपके सिविल के लिए बहुत अच्छा है। आपका सिविल स्कोर बहुत जल्दी बढ़ाएगा भी, साथ ही अगर कुछ गलतियां करोगे तो ये भी घटाएगा। लेकिन बाय नाउ पे लेटर बढ़ाता भी ज़्यादा है और घटाता भी ज़्यादा है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अलग अलग कंपनियों का अलग अलग रूल के साथ बाय नाउ पे लेटर चलता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड को देखोगे तो लगभग बैंकों का रूल वही होता है जो आपको अलग बैंक में देखने को मिलती है, जहां पर अप टू 40 दिनों का समय बिल पेमेंट करने का, अप टू 50 दिनों का समय बिल पेमेंट करने का। जो लेट पेमेंट चार्ज होता है, हिडन चार्ज होता है, बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड पर आता है। बाय नाउ पे लेटर का कोई एनुअल चार्ज नहीं होता है, ज़्यादातर कंपनी कोई एनुअल चार्ज नहीं लेती है। हाँ, अगर बाय नाउ पे लेटर के तहत आपको कोई कार्ड मिलता है तो उसका चार्ज आ सकता है,
लेकिन अगर आपको जो ऑनलाइन डिजिटल लिमिट मिला है उसमें ज़्यादातर कंपनी को देखते हूँ मैं कि अभी जो है वो एनुअल चार्ज नहीं लेती हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड पर एनुअल चार्ज और ज्वाइनिंग चार्ज लगते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारे ऐसे क्रेडिट कार्ड भी है जो लाइफ टाइम फ्री आपको दिए जाते हैं, मतलब नो एनुअल चार्ज नो ज्वाइनिंग चार्ज। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो मोटा मोटी बात मैं आपको समझा दे रहा हूँ, छोटे छोटे चीज़ों पर ध्यान देने लगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब पॉइंट पर आते हैं कि लेना क्या चाहिए, बाय नाउ पे लेटर या फिर क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। तो देखो, अगर आपके पास ऑप्शंस है कि चलो क्रेडिट कार्ड भी मिल रहा है, बाय नाउ पे लेटर भी मिल जाएगा, तो ऐसे में आप जो है क्रेडिट कार्ड की तरफ जाइए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट रहेगा। अच्छे से समझ जाओगे तो इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी है, जहाँ पर ट्रांजैक्शन करने पर रिवार्ड्स मिलती हैं, ऑफर्स मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई मुझे क्रेडिट कार्ड लेने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो ऐसे में बाय नाउ पे लेटर ले सकती हैं, क्योंकि 2-3 मिनट में आपको लिमिट दे दिया जाता है। अगर अर्जेंट है तो अर्जेंट में आप तो क्रेडिट कार्ड नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो पहले अप्लाई करेंगे, कॉल बैक आएगा, KYC होगा, एड्रेस वेरिफिकेशन होगा, इनकम वेरिफिकेशन होगा, वगैरह वगैरह। उसके बाद 7-8 दिन बाद आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा इस्तेमाल करने को। लेकिन अगर आप बाय नाउ पे लेटर को देखोगे तो जैसे ही आधार पैन डालोगे, एलिजिबिलिटी चेक करके वहाँ पर 2-4 मिनट में आपको कुछ ना कुछ लिमिट दे दिया जाता है। अगर आप एलिजिबल होती हैं, थोड़ा मोड़ा अगर आपका सिविल अच्छा रहता है तो दे दिया जाता है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे भी बाय नाउ पे लेटर की कंपनियां हैं जिसमें आपको कार्ड की सिस्टम मिल जाती है, जो कि एक क्रेडिट कार्ड की तरह इस्तेमाल कर सकती हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको डिटेल में बता दिया है बाय नाउ पे लेटर और क्रेडिट कार्ड के बारे में। लेना क्या चाहिए, तो भाई आपको अगर बाय नाउ पे लेटर लेना है तो ले सकते हैं। अगर क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा तब बाय नाउ पे लेटर आप ले सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपको क्रेडिट कार्ड भी और बाय नाउ पे लेटर भी मिल रहा है तो आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, बाय नाउ पे लेटर को दूर रखिए। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा क्रेडिट कार्ड और बाय नाउ पे लेटर के बारे में। अगर कुछ बच गया होगा बताने को तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।